एस राजामौली की बाहुबली 3 एस राजामौली और शरद देवराजन की बाहुबली थ्रोन ऑफ ब्लड रिलीज हो गई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एक एनिमेटेड सीरीज है जो एक प्रीक्वल है बाहुबली 1 और 2 का। मतलब यहाँ जो भी इंसिडेंट हमें दिखाया गया है वो बाहुबली 1 और 2 से पहले घटी है। तो तुम्हारे भाई को सीरीज कैसी लगी, क्या है पॉजिटिव्स क्या है नेगेटिव्स, उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखो, बाहुबली को लेकर ये एनिमेटेड सीरीज बनाने का आइडिया कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं। बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड्स नाम से Amazon प्राइम पे ऑलरेडी एक एनिमेटेड सीरीज अवेलेबल है। और पहले जब नए वाले का एक ट्रेलर देखा था तो मुझे पहले ही लगा था कि फिर से क्यों, वी ऑलरेडी हैव वन ना, और वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। पर हाँ, राजामौली सर का नाम देखकर दिल में एक छोटी सी आशा जगी कि शायद से अच्छा हो भी सकता है। बट 2 एपिसोड्स देखने के बाद आई हैव माई डाउट्स। चलो यार, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। सीरीज की मेन पॉजिटिव पॉइंट है इसकी डबिंग। बाहुबली 1 और 2 में जिन जिन आर्टिस्ट ने मूवी में डबिंग की थी, लाइक बाहुबली, भल्लाल देव, शिवगामी, कटप्पा, उन सभी ने यहाँ पर अपनी वॉइस दी है। तो वो ऑथेंटिसिटी, वो कनेक्ट फील होता है मूवीज से। सीरीज के इंट्रो में कुछ इमेजेस एक के बाद एक रोल होते जाते हैं, जहाँ पर माहेश्वरी का पैलेस, वहाँ के सराउंडिंग्स, वो सब सेट वेट दिखाया गया है। वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। और सीरीज के बैकग्राउंड में जो आर्टवर्क्स यूज की गई है, मतलब कैरेक्टर्स को छोड़कर बाकी बैकग्राउंड में जो सब इमेजेस यूज की गई है, उसकी आर्ट स्टाइल बहुत ही अच्छी है। मतलब वो एज अ बैकग्राउंड देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पे बता दूं, सीरीज के एनिमेशन और आर्ट वर्क्स, मतलब जो बैकग्राउंड्स है, उन पर ग्राफिक इंडिया की टीम ने वर्क किया है, जिन्होंने लेजेंड्स ऑफ हनुमान वाली सीरीज में काम किया है। और सीरीज का एक और भी प्लस पॉइंट है इसकी बीजीएम, मतलब बैकग्राउंड में जो गाने चलते हैं ना, वो डायलॉग के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी लगती है। फाइट सीक्वेंस में या फिर कुछ दुख वाले सीन में जो गाना बजता है बैकग्राउंड में, वो बहुत ही अच्छे से सीन में फिट बैठता है। अब इन सबको साइड में रखकर नेगेटिव पॉइंट्स पे एक के बाद एक बात करना चालू करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा है। सबसे बड़ा नेगेटिव, एनिमेशन। ग्राफिक इंडिया की टीम ने लेजेंड्स ऑफ हनुमान वाली एनिमेशन तो बहुत ही अच्छे से की है, बट इसके एनिमेशन बहुत ही चॉपी और मतलब एक मोशन ग्राफिक जैसा फील देता है। कुछ कुछ शॉट्स में तो लगता है कि एकदम स्टैटिक हो गया है फ्रेम, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा। और फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर वो माउथ का जो मूवमेंट होता है ना, लिप सिंक, वो उतनी अच्छी से नहीं की गई है। सारे लैंग्वेजेस का डायलॉग वॉइस ओवर में डाल देने के लिए उन्होंने लिप मूवमेंट सेम रखा है। तो कुछ जगह पर मूवमेंट हो रही है लिप की, बट कोई डायलॉग ही नहीं है। वो माउथ मूवमेंट के साथ डायलॉग्स मैच नहीं करती, सिंक नहीं होता। कई जगह पर वो एनिमे वाली अप्रोच देने की कोशिश की गई है एनिमेशन में, बट वो बहुत ही बेकार लगती है। कैरेक्टर्स जहां भी खड़े हो, उनके बाजू में वो रिम लाइट दी गई है येलो कलर की, एक तरफ येलो कलर की, एक तरफ ब्लू कलर की। वो देखने में बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। मतलब जहां पर फायर है या फिर सनलाइट है, वहां पर वो आता है रिम लाइट, बट डार्क एटमॉस्फेयर में या फिर कहीं भी हो पैलेस के अंदर, वहां पर भी वो रिम लाइट हर वक्त रहता है। अब देखो, मुझे पता है एनिमेशन एक बहुत ही टफ वर्क है, वो भी इंडिया जैसे कंट्रीज में बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा और टाइम ले लेते ना, या फिर बाहर से कोई एनिमेशन वाली टीम हायर कर लेते। कुछ कुछ चीजें हम मूवीज में ऐसे नहीं दिखा सकते रियल लाइफ कैरेक्टर्स के साथ, बट एनिमेशन में वो बाउंड्रीज नहीं होती है। कुछ ओवर द टॉप चीजें या फिर कोई हाई लेवल एक्शन सीन्स, वो तुम वैसे स्टेज कर सकते हो एनिमेशन के थ्रू, बट यहाँ पर कुछ भी यूनिक देखने को नहीं मिलता। स्टोरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसके बाद यही होने वाला है। कैरेक्टर्स के कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं है। मुझे पता नहीं आगे के एपिसोड्स में वो अच्छे से दिखाएंगे या नहीं, बट अभी तक तो कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर बाहुबली को भी उतना ज्यादा ग्रेट नहीं दिखाया गया है। मतलब बाहुबली का जो पावर होता है, जो ऑरा होता है, हमें फील होता है मूवीज में, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो भी कोई ऑर्डिनरी इंसान की तरह ही है। अब देखो, लगभग 4 साल पहले शायद पहली वाली एनिमेटेड सीरीज आई थी और उसकी एनिमेशन भी बहुत ही खराब थी। बट इतने सालों बाद जब तुम एक एनिमेटेड सीरीज ला रहे हो और उसके साथ एस राजामौली का नाम भी एसोसिएटेड है, तो हमारी उम्मीद उससे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है कि हम मूवी से हटकर कुछ बड़ा देखेंगे या फिर ग्रैंड स्केल वाला कुछ देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। बट वो सारी एक्सपेक्टेशंस कहीं फुलफिल नहीं होती। मैंने ऑनलाइन ये भी पढ़ा कि तेलुगु डबिंग उतनी अच्छी से नहीं की गई है, बस हिंदी डबिंग पे उन्होंने सारा फोकस डाल दिया, बट तेलुगु डबिंग एकदम बेकार। अब आगे इसके एपिसोड्स और भी आएंगे वीकली, तो देखते हैं। सारे एपिसोड्स देखने के बाद शायद से मैं एक रिव्यू और भी डाल दूंगा, अगर अच्छी हो तो। तुम बताओ तुम्हारी इस सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशंस है, या फिर देखा है या फिर देखने का प्लान कर रहे हो, वो भी कमेंट्स में हमें जरूर बताओ। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट। अब ये सारा कांड देखने के बाद फिर से मुझे बाहुबली 1 और 2 रिविजिट करनी पड़ेगी।